महात्मा गांधी से रिलेटेड होगा। तो दोस्तों शुरू कर महात्मा गांधी के जो संपूर्ण जीवनी मात्र एक क्लास में ख़त्म कर देंगे और अपना कमेंट में जो भी राय देख सकते हैं। तो चलिए चलते हुए हैं क्लास को शुरू करते हैं। महात्मा गांधी का पूरा संपूर्ण जीवनी को जो है हम पूरी क्लास को ख़त्म कर देंगे। तो देरी न करते हुए महात्मा गांधी से जो भी क्वेश्चन होगा उनको सभी को हम निपटारा मात्र एक क्लास में करेंगे। तो ध्यान से आप इस क्लास को देखें, स्किप न करें, शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखें, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं महात्मा गांधी का संपूर्ण जीवन मात्र एक वीडियो में, जो मात्र एक क्लास में ख़त्म होगा। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। महात्मा गांधी, जिसका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, जन्म की बात करें तो 2 अक्टूबर 1869 को स्थान पोरबंदर के कठियावाड़ा गुजरात में हुआ था। महात्मा गांधी का पिता का नाम करमचंद गांधी, प्यार से उन्हें काबा गांधी के नाम से भी जाना जाता है। माता पुतलीबाई, पत्नी के नाम कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी की जो पत्नी के नाम है कस्तूरबा गांधी, गांधी जी के 4 पुत्र हुए, जिसमें हरिलाल, मणिलाल, रामदास एवं देवदास। तो जिसमें सबसे बड़े पुत्र का नाम हरिलाल और सबसे छोटे पुत्र का नाम देवदास है। गांधी जी के शिष्य की बात करें तो मीराबेन, और गांधी जी के जो आत्मकथा हैं उनका आत्मकथाएँ जो उसका नाम है सत्य के सत्य मेरे प्रियो, जो बुक उनकी द्वारा लिखी गई है। मृत्यु गांधी जी का जो हुआ 30 जनवरी 1948 को हुआ। तो महात्मा गांधी से 2 रिलेटेड प्रश्न जो बहुत खूबी प्रश्न हैं, जो हर परीक्षा में संभवतः पूछे जाते हैं। अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है जन्म तिथि के शुभ अवसर पर, और शहीद दिवस 30 जनवरी को पुण्यतिथि को। गांधी जी के समाधि स्थल को राजघाट के नाम से जाना जाता है। गांधी जी के समाधि स्थल को राजघाट के हैं। और राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले और दार्शनिक गुरु लियो टॉलस्टॉय। गांधी जी का जो संपूर्ण जीवन है उसको आज हम कवर करेंगे। तो दार्शनिक गुरु लियो टॉलस्टॉय हुए, और गांधी जी जो वकालत की पढ़ाई पढ़ने के लिए 1888 ईस्वी में यहाँ से इंग्लैंड गए, और 91 में 1800 भारत लौट गए। दक्षिण अफ्रीका गांधी जी का फिर जाना हुआ। तो वो अब्दुल्ला सेठ जो व्यापारी था, उनके बुलावे पर गांधी जी ने वहाँ गए वकालत करने के लिए 1893 ईस्वी। फिर महात्मा गांधी भारत आ गए 9 जनवरी 1915 को, वो भी गोपाल कृष्ण गोखले के बुलावे पर जो है कि महात्मा गांधी भारत आते हैं, और उन्हीं के कहने पर संपूर्ण भारत का चक्कर महात्मा गांधी जो है कि लगाते हैं पूरा भारत का। और उसके बाद वहाँ से उनकी राजनीतिक करियर शुरू होती है। तो भारत में जो इनका प्रथम सत्याग्रह कहें तो चंपारण सत्याग्रह था 1917 ईस्वी, जो बहुत ही प्रसिद्धि मिली थी महात्मा गांधी को उस आंदोलन से। और सर्वप्रथम जो कहें कि महात्मा गांधी ने कब जो है कि सत्याग्रह का प्रयोग किया था, तो वो 1926 ईस्वी में अफ्रीका में जब वो थे। तो चंपारण सत्याग्रह जब हुआ तो उस समय किनके बुलावे पर महात्मा गांधी गए चंपारण, आखिर वो कौन व्यक्ति था? तो राजकुमार शुक्ल जो महात्मा गांधी को बुलाया, न्योता दिए कि यहाँ पर आइए, ये जो है व्यवस्था है जो वहाँ पर 3 कटिया व्यवस्था थी जो नील की खेती को लेकर, उस व्यवस्था को महात्मा गांधी उनके बुलाव पर आए। फिर से एक
आंदोलन हुआ जो चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, जो 1917 में हुआ। प्रथम जन आंदोलन महात्मा गांधी का कौन सा था? प्रथम जन आंदोलन महात्मा गांधी का कौन सा था? तो वो हो जाएगा असहयोग आंदोलन, वो हो जाएगा असहयोग आंदोलन। प्रथम किसान आंदोलन जो चंपारण सत्याग्रह था। प्रथम भूख हड़ताल आंदोलन, प्रथम भूख हड़ताल आंदोलन की बात करें महात्मा गांधी को तो ये हो जाएगा 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में 3 दिन का उपवास रखे थे महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी को उपाधि महात्मा किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। राष्ट्रपति की जो उपाधि था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। राष्ट्रपति की उपाधि जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। महात्मा गांधी को किसने अर्धनग्न फकीर कहा था? महात्मा गांधी को किसने अर्धनग्न फकीर कहा था? तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी को किसने अर्धनग्न, विंस्टन चर्चिल। महात्मा गांधी को किसने अर्धनग्न फकीर कहा था? विंस्टन चर्चिल। अगर महात्मा गांधी को और विवरण में जाने तो महात्मा गांधी ने अनेक जगहों स्थानों ऐसे अनेक कार्य किए हैं, जैसे कि फिनिक्स फर्म की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी 1904 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। टोल्स्टॉय फर्म 1910 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, दक्षिण अफ्रीका के गांधी जी के संपूर्ण एक बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो गांधी जी ने स्कूली पढ़ाई अपनी कहाँ से की थी? तो गांधी जी ने अपनी स्कूली पढ़ाई जो है कि राजकोट तथा कॉलेज की भावनगर के श्यामदास कॉलेज में की थी। कहाँ से? भावनगर के श्यामल दास कॉलेज से की थी। अगर महात्मा गांधी की पुस्तक की बात करें तो हिंद स्वराज, उसके बाद हिंद स्वराज शब्द के साथ मेरे प्रयोग, मेरे सपनों का भारत, इंडियन ओपिनियन और पैम्पलेट हरिजन जैसे अनेक पुस्तकें महात्मा गांधी द्वारा समाचार पत्र प्रकाशित किए गए। टाइम पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया 1930 ईस्वी, मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया 1930 ईस्वी में टाइम पत्रिका के अनुसार। गांधी जी को भर्ती करवाने वाला और सार्जेंट भी कहा गया है। क्यों कहा गया? जो प्रथम विश्व युद्ध में महात्मा गांधी ने भारतीयों को उसमें प्रोत्साहित किया कि नहीं युद्ध में भाग लो, इस कारण महात्मा गांधी की आत्मकथा है जो सत्य के सत्य मेरे प्रिय का प्रथम प्रकाशन जो हुआ था नवजीवन में हुआ था। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी यात्रा प्रारंभ किया। 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर यात्रा कर दांडी जिला नवसारी में महात्मा गांधी पहुंचे और नमक कानून को तोड़ा। और साथ ही साथ 7 अप्रैल 1934 को सबने अयोग्य आंदोलन समाप्त हुआ। जब नमक कानून तोड़े तो उस दिन से यह शुरू हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। जो इस समझौता हुआ था इसको सरोजिनी नायडू ने कही 2 महात्माओं का मिलन। ठीक है, तो महात्मा गांधी प्रथम बार मात्र में एक बार महात्मा गांधी थे जो कांग्रेस का अध्यक्ष हुए, जो 1924 में बेलगावी अधिवेशन में। और महात्मा गांधी 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक से अगस्त क्रांति या भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत एक करो मरो नारा दिए। महात्मा गांधी से रिलेटेड जो भी प्रश्न जो हो सकती हैं कम समय में आपको बहुत ही बेनिफिट होगा।
जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।